नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में गणित अध्याय 10 क्षेत्र मिति के सवाल को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, क्या कहलाती है? परिमाप। क्या कहलाती है? परिमाप। प्रश्न नंबर दूसरा है, ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, क्या कहलाती है? सम आकृति या समबाहुभुज। उदाहरण, वर्ग समबाहु त्रिभुज। प्रश्न नंबर 3, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यह आकृति है जिसकी लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर है। ये आयत है, आयत की आकृति है, तो आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती है? समान। ये 10 है तो ये भी 10। ये इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना है इसका। तो परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई कितनी है? 10, ठीक है। चौड़ाई कितनी है? 5। कोष्टक बंद कर दिया। 2, 10 और 5 15, 15 दूने 30 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ गया 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बंद आकृति द्वारा घिरे गए तल के परिणाम को क्या कहते हैं? बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लंबाई कितनी? 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये हम पहला मान लिए, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 3 गुणा 5, 3 पचे 15, 15 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। जब हम दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो 6 अटे 48 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा मतलब 7 का वर्ग, तो 7 गुणा 7, तो 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर। ये लिख देंगे 49 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा भी ऐसा ही है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि बराबर होता है भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 9, 9 का वर्ग मतलब 9 गुणा 9 पे काट दो, मतलब 9 गुणा 2, 9 गुणा 9, 9 को 2 बार लिखना है। तो 9 में 9 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 81 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हल करेंगे हम। प्रश्न 7, एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समपंचभुज का परिमाप होता है 5 गुणा भुजा है। समपंचभुज में कितनी भुजा होती है? समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणा भुजा। तो समपंचभुज में 5 भुजा होती है, तो परिमाप कितना दे रखा? 200, 5 गुणा भुजा। तो पक्षांतर से भुजा वाला जो 5 बटे में जाएगा, 200 बटे में 5 बराबर भुजा। जब 5 से हम 200 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 40 बार में, इसलिए भुजा बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8 है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा? 40, लंबाई कितनी दे रखी? 10, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई बराबर 10, पक्षांतर से चौड़ाई के साथ वाली संख्या कितनी आ गई? बटे में, तो 0 से 0, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9 है, एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से नीचे दिए गए अनुसार बनाया जाता है? एक वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4। तो 60 दे रखे उन्होंने, 60 बटे में 4। जब 4 से 60 को काटेंगे कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज टोटल कितना है दे रखा हमने? 60। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती है, जब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा? 20 सेंटीमीटर। सवाला, एक समपंचभुज कितना देगा? टोटल 60। कितनी भुजा होती है समपंचभुज में? 5। जब 5 का भाग देंगे कितना जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 10, एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः? देखो, आ वाला है 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। टाइल्स की माप 6 गुणा ये 10 है। टाइल्स की माप 6 गुणा 10 कितनी की? मतलब 60 वर्ग सेंटीमीटर।
क्षेत्र का क्षेत्रफल 144 गुणा 100, इनका आपस में करेंगे तो 14,400 वर्ग सेंटीमीटर। इसे ढकना है इससे, तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, इसमें भाग देंगे हम, एक 14,400 में 60 का भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 टाइल्स की आवश्यकता होगी। वाला प्रश्न है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल 70 गुणा 36, इनका गुणा करेंगे 2520 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो आवश्यकता 2520 कितने टाइल से 60, तो 60 से इसमें भाग देंगे तो जीरो से जीरो कट गया, 6 को 24, एक बचा, 6 दूने 12, कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, 42 टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो आज हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6 में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।